अभी मैंने पीएस का कोर्ट हियरिंग से रिलेटेड जो ब्लॉग है वो देखा, उसके ऊपर पंचायत करेंगे, लेकिन पहले कुछ कमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने इस वाले कमेंट को इसलिए लिया है क्योंकि ये वाला कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा। तो इन्होंने लिखा है, बुढ़ी कर देना 2 कौड़ी की औरत को डाइवोर्स का वेट करवा करवा, लेकिन डाइवोर्स मत देना। आगे इन्होंने लिखा है, सब तुम्हारे साथ है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, महादेव खुद तुम्हारे साथ हैं, तुम अपना काम करो बस। और इसको कितने सारे लोगों ने लाइक कर रखा है यार। लाइक करने का मतलब तो आप समझ ही सकते हो कि इतने सारे लोग इस वाली बात से अग्री करते हैं। अब यहाँ पे किसको बुढ़ा करवा देने की बात हो रही है ये हम सब जानते हैं। गिरती जो है ना दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा गिरती जा रही है, और दोनों बंदे साथ में गिर रहे हैं, यानी बज्जू भैया, बैल बुद्धि बज्जू भैया, और गिरती बाबू AKA नोना बाबू। हाँ जी। और अभी तो ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं कि गिरती दीदी है ना, वो बिग बांस में जाने वाली है। चलो देखते हैं भाई इस खबर में कितनी सच्चाई है। खैर, जिस तरीके से लोग पीएस का साथ दे रहे थे कमेंट सेक्शन में, उसको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी। ये अगला वाला कमेंट देखो, इन्होंने लिखा है, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ती है तो भगवान भी हर परिस्थितियों में उसका साथ देते हैं। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। और इसको भी 24 लोगों ने लाइक कर रखा है। यार पता है क्या, कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं ना कि उनको सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं होती कि हम पर्सनली उनको जाने, या फिर जैसा एलिगेशन लगता है मेरे ऊपर, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ पीएस को, तो मेरे ऊपर अक्सर ही एलिगेशन, कितने पैसे मिले हैं, तुम पीआर हो, तुम पीआर हो। तो मैं हर बार की भांति बोलूंगी कि पीआर नहीं हो भाई, बस मुझे प्यार है पीएस से, और ना ही मैं पर्सनली इसको जानती। क्या लगता है इतने सारे लोग जो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट कर रहे होते हैं इस बंदी को, सब उसको जानते हैं पर्सनली, सारे के सारे पीआर हैं? नहीं नहीं, ये खाली प्रेम छे। हाँ जी। अब इन्होंने जो कमेंट किया है, अगला वाला कमेंट पढ़ने जा रही हूँ। इन्होंने लिखा है, अ स्ट्रॉन्ग मदर हु नेवर स्टॉप्स फाइटिंग फॉर व्हाट्स राइट। और इतने सारे लोगों ने इसको लाइक कर रखा है, इंक्लूडिंग पीएस। तो यार खुशी होती है देख के कि बंदी मतलब कितनी हिम्मत के साथ अपने लिए खड़ी है, स्टैंड ले रही है, लड़ रही है। और बात रही डाइवोर्स की, तो अब ब्लॉग में क्या था इसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस पूरे स्यापे के बारे में मेरा जो ओपिनियन है वो मैं रखूँ। जो भी लोग इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं या पीएस को देखते हैं, उन सबको पता है कि कोर्ट हियरिंग चल रही है, और जिस तरीके से ये बंदी अपने बच्चे को संभाल रही है, अपने हक के लिए खड़ी है, अकेली हर चीज से लड़ रही है, बिना टूटे बिना डरे, उसके लिए हम इसकी तारीफ नहीं करें तो क्यों। तो ब्लॉग में बंदी पहले अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही होती है, फिर लेके आती है, बाकी इसका जो काम चल रहा होता है वो सब चल रहा होता है, फिर जो हियरिंग होती है कोर्ट में वहां पे जाती है। आप सोचो ये कितनी स्ट्रांग लेडी है, और ये बच्चा जब बड़ा होगा तो कितना प्राउड फील करेगा अपनी मदर के लिए, और कितना ज्यादा शेमफुल फील करेगा अपने फादर के लिए। मैं तो यही सोचती हूँ। अच्छा, काफी सारे लोग हैं जो कह रहे थे कि जो इनका बेटा है वो बिगड़ गया है। यार मस्तियां करते हैं बच्चे, और ऊपर से ऐसे गांव वाले माहौल में है ना, थोड़ा ज्यादा लाड प्यार मिलता है, बिल्कुल खुला माहौल मिलता है, मतलब आप जी भर के शैतानियां कर सकते हो, तो इतना तो बनता है ना यार। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यार शैतान हो गया बच्चा, बिगड़ गया बच्चा, नहीं यार। अभी रिसेंट वाला जो ब्लॉग था ना जिसके ऊपर मैं पंचायत कर रही हूँ, उसमें बच्चा इतना क्यूटली अपनी मॉम से कहता है कि हनुमान चालीसा चलाने के लिए, कि मतलब आप चीज वो दृश्य देख के ही समझ में आ जाएगी कि यार साथ साथ ये जो बंदी है वो बच्चे की परवरिश कितनी अच्छी कर रही है। इतने छोटे बच्चे को हनुमान चालीसा आती है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे ये वाला जो कमेंट है वो उससे ही रिलेटेड है। इन्होंने तारीफ की है कि इस बच्चे को हनुमान चालीसा आती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई हैं और सरप्राइज भी हो गई हैं। तो मेरे लिए भी सेम वही वाली फीलिंग थी, मतलब मैं भी ऐसा ही फील कर रही थी जब वो बच्चा इस तरीके से बोल रहा था हनुमान चालीसा। तो मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ जब इतने छोटे बच्चों को कोई हमारे रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में बता। और यार पीएस की परवरिश दिख रही है लोगों को, तभी तो लोग तारीफ कर रहे हैं ना, नहीं तो लोगों को क्या पड़ी है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई पैसे मिले हैं कि हम चमचागिरी करेंगे, सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। जैसे नूना बाबू है ना, वो पकड़ के ले आती है अपने जस्ट बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं इनके, नहीं सारे भाई हैं, सिर्फ बज्जू भैया जस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड गाइस। हाँ, तो वो चली आती है ना सफाइयाँ अपनी तरफ से दिलवाने के लिए। मतलब इस बंदी से अकेले खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, उसको हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट लग जाता है। मतलब पहले इनके एक्स का लगा करता था, और अब बेस्ट फ्रेंड का लगता है, और बाकी और भी जो बहुत सारे इनके भाई वाले फ्रेंड्स हैं उनका। और यहाँ पे दूसरी तरफ ये बंदी है जिसके ऊपर दुनिया भर के इल्ज़ाम है, और ये अकेली खड़ी है, अकेली लड़ रही है। हाँ, मैं एक चीज़ की और तारीफ करूंगी कि इसके ससुराल वाले यार जिस तरीके से इस बंदी का साथ देते हैं, उसके लिए हम जितनी तारीफें करें ना उतना कम होगा। अब ये अगला कमेंट देख लो, इन्होंने लिखा है, कुछ भी कर लो, लेकिन मतलब मुझसे ज़्यादा थोड़ा इरेज हो गया, मैं नाम इरेज कर रही थी। तो इन्होंने लिखा है कि डाइवोर्स नहीं होगा। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। ये एक ओपिनियन है कि ऐसी बंदियों को चक्की पिसवाओ यार, इंतजार वाली चक्की, ठीक है, और बस वेट करने दो जिनको थर्ड व्हील बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्योंकि सबको पता है यार कितनी गहरी दोस्ती है, और ऐसी दोस्ती जो घर परिवार संसार हर किसी से आपकी लड़ाइयाँ
गालियाँ करवा दे, एक छोटे से बच्चे को अकेला छुड़वा दे, तो इसके ऊपर इंसान लानत ना भेजे तो क्या करे। पीएस जो है फिर अपने बच्चे को घर लेके आती है, फिर वही मस्तियाँ उसकी दिखा रही होती है, कुकिंग एंड ऑल, फिर थोड़ी-सी बातें होती है, ये सब होता है उसके ब्लॉग के अंदर। साथ में पीएस ये भी बताती है कि कोर्ट में भी उसको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। अब मैं बात कर लेती हूँ अपने ओपिनियन की, ठीक है? ये तो ब्लॉग वाली बात हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसा इंसान है ना, उसको नाक रगड़वा देनी चाहिए, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि उसको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं कि अगर उस जगह पे मतलब हमारे जनरेशन का कोई इंसान होता तो हम सोचते यार लात मारो ऐसे बंदे को, छोड़ो बहुत मिलेंगे, फिर पैसा कमाओ यार, अपने सपने पूरे करो, ऐसा भी सोच सकते थे। लेकिन ये लोग जिस जनरेशन के हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही मैं बहुत नन्ही का की हूँ और ये लोग बहुत ही पुराने ज़माने के हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। मतलब आप अगर 90s बॉर्न हो तो जनरली उस समय की जो कंडीशनिंग होती थी, अपब्रिंगिंग होती थी, वो ऐसी करते थे ना, स्पेशली लड़कियों की, कि तुम्हारा पति का घर ही तुम्हारा घर परिवार है। वैसे अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, बस लड़कियां बदल गई हैं, ज़्यादा अवेयर हो गई हैं। तो वो सीडिंग बचपन से करते 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 लड़कियां ना अपने संस्कारों में ही कैद होके रह जाती हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद ऐसा हो जाता है, अब प्रेशर की वजह से बोल दो या संस्कारों की वजह से बोल दो, कोई भी रीज़न बोल दो, कि वो अपने पिंजड़े को ना छोड़ के निकल ही नहीं पाती हैं। मतलब अगर आपको घुटन भी हो रही है तो वो रिलेशनशिप को पूरी कोशिश करती हैं कि वो आगे बढ़ाएं, चलाएं, सब ठीक करें। और अगर आपकी शादी में बच्चा इन्वॉल्व है तो भाई लड़कियां बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाती हैं। और उसको मजबूर करने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर उसकी फैमिली भी होता है। वो चाहते नहीं किसी भी तरह से ये रिश्ते को संभाले, संवार ले, अपने घर को फिर से बसा ले। तो इस टाइप की चीज़ें लड़कियों को फीड की जाती है, बचपन से उनके दिमाग में ऐसे डाल दी जाती है कि वो चाह के भी ना कई बार निकल नहीं पा रही होती है। और बाकी यार देखो, खुराफात तो मेरे दिमाग में यही आती है कि ये जो नन्ना बाबू सपने देख रही है ना, सुहाने वाले मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उसके ऊपर पानी नहीं कुछ और फेर देना चाहिए। और ऐसी चक्की पिसवानी चाहिए इंतज़ार वाली कि इनकी जो घड़ियां हैं वो ख़त्म ही हो जाए, प्यार वाली। वैसे जो ऐसे लोग होते हैं ना बेशरम टाइप के, मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ यार, मतलब मेरी क्या मजाल कि मैं नोना बाबू को या बज्जू भैया को बेशरम बोल दूँ, है ना? मैंने उनके घर में जाके थोड़ी ना देखा है गाइस, है ना? तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी ऐसी भी होती है कि बिन फेरे हम तेरे, मतलब आग लगे बस्ती में नोना बज्जू अपनी अपनी मस्ती में। तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखो यार, कहाँ जाती है गड्डी, कहाँ जाके रुकती है, क्या टर्न्स आते हैं, इसे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम बस शुभकामनाएं दे सकते हैं कि जो भी हो ना इस बंदी के साथ, पीएस की बात कर रही हूँ या फिर उसके बच्चे के साथ, वही हो जो इनके लिए बेस्ट हो। चलो यार, तो आज का बकैती सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इस पूरे स्यापे के बारे में तुम लोगों का जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके जरूर, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना। और चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे हाई लिख के चले जाना अगर समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखे। तो चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिले किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।